वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मुझे कुछ जुकाम सा हुआ है इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से, तो इतनी एनर्जी नहीं है। सो मैं आराम आराम ही बोलूंगा, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। तो टाइटल या थंबनेल जो भी तुमने पढ़ा बिल्कुल सही पढ़ा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक स्कैम ही है। और मैं अभी थोड़ी देर में प्रूव भी कर दूंगा कि क्यों स्कैम है। तो जिन लोगों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज्यादा भरोसा है, पक्के बिलीवर हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं, सो उनका दिल टूटने वाला है। तो अगर तुम्हारा बहुत ज्यादा भरोसा और तुम नहीं चाहते हो तुम्हारे इस पर से भरोसा उठ जाए, तो ये वीडियो यहीं पॉज कर दो। लेकिन अगर तुम अपनी आंखें खोलना चाहते हो, वास्तविकता के साथ चलना चाहते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने तुम्हारी ग्रोथ को रोक दिया है। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरी भी ग्रोथ को रोक रखी थी। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये जो चक्कर था, इसने मेरी भी ग्रोथ रोक दी थी। सो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं स्टार्ट करूंगा अपनी इस कहानी से कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम करता था और अभी भी काम करता है। तो तुम कहोगे यार तुम बड़े चूतिया हो। एक तरफ कह रहे हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्कैम है, दूसरी तरफ कह रहे हो कि ये तुम्हारे लिए काम करता था और काम करता है। तो अभी सारी बातें क्लियर हो जाएगी, बस तुम सुनते रहो। तो दरअसल क्या है कि जब मैं टहलता रहता था या चलता रहता था, बैठा रहता था, तो अचानक से मेरे मन में एक इम्पल्स सा थॉट आता था। बस ऐसे ही मिली सेकंड में होता था। सारी चीजें मिली सेकंड में होती थी। बस मिली सेकंड में थॉट आया, एक लंबा थॉट आता था जिसको अगर सोचना हो या बोलना हो, कहना हो, तो उसके लिए मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। कम से कम मिनट 2 मिनट लग सकते हैं। लेकिन वो बस इम्पल्स सा थॉट आता मिली सेकंड में, और बस चला जाता और बात आई गई होती। फिर कुछ टाइम बाद, कभी कभी तो कुछ मिनटों में हुआ है, कभी कभी हफ्तों में हुआ है, कभी कभी महीनों में हुआ है, कभी कभी सालों में हुआ है। तो वो चीज हो जाती। फिर मैं कहता अरे यार, ये चीज तो मैंने सोची थी, ये चीज तो मैंने चाही थी और ये मुझे मिल गई। इसका मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बार पापा लोअर लेके आए थे, शॉर्ट्स लेके आए थे गर्मी में। तो एक लोअर उसमें से मुझे बहुत पसंद आई थी। तो पापा ने बोला कि 3 लोअर थे, एक मेरे लिए, एक मेरे भाई के लिए, एक अपने लिए। तो पापा ने बोला कि जो चाहिए वो ले लो। तो चूंकि मैं थोड़ा स्वार्थी नहीं दिखना चाहता था, तो मैंने कहा कि लास्ट में जो बचेगा मैं ले लूंगा, आप लोग ले लीजिए। तो एक मेरे भाई ने चूज कर ली, एक पापा ने चूज कर ली। और जो मैं चाहता था ना, लोअर, वही वाली मुझे मिल गई। तो मेरे मन में मतलब मुझे तुरंत याद आया, अरे यार मैं तो यही चाहता था, मैं तो यही वाली लोअर चाहता था। और उम्मीद नहीं थी कि मिल जाएगी, लेकिन मिल गई। ऐसा कर। तो मुझे लगा यार वाकई में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो जब मुझे थोड़ा ये रियलाइज हुआ कि मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से काम करता है, और वो तरीका ये है कि बस इम्पल्स सा थॉट आना चाहिए, फिर निकल जाना चाहिए। फिर उसके बारे में ना दोबारा सोचना है, ना ही मतलब चाहना है, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही होता है। तो मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे लग ढेर सारी टेक्निक्स देखी, किताबें पढ़ी, विजुलाइज की, और भी पता नहीं क्या। लेकिन वही ढाक के 3 बार, कोई रिजल्ट नहीं। इसमें मेरा टाइम बहुत वेस्ट किया। तो फिर बस जब मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, तो बैठे बैठे बस सोचने लगा कि यार ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है नहीं करता। तो फिर अचानक से मेरे दिमाग में कुछ बातें आई कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम नहीं करता, लेकिन कोई एक और लॉ है जो काम करता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं, पूरा पूरा का पूरा एक स्कैम ही है। और कैसे है मैं ये भी अब बताने वाला हूँ। तो मेरे दिमाग में थॉट आया कि यार जो ह्यूमन ब्रेन है ना, इंसान का जो दिमाग है, उसमें एक दिन में मिनिमम 50-60 हजार से ज्यादा थॉट आते हैं। मतलब एटलीस्ट 60 हजार थॉट आते हैं, इससे ज्यादा ही आते हैं। तो 60 छोड़ो, 50 ही पकड़ लेते हैं। तो अगर एक दिन में 50 हजार आते हैं, तो महीने के 30 दिन हुए, यानी कि 50 30 बार अगर करो, तो लगभग होता है 15 लाख थॉट। और अगर इसको 3 महीने के लिए कर दो, तो 15 या 45, यानी कि लगभग राउंड फिगर पढ़ लो, 50 लाख। 50 लाख थॉट आते हैं। अब इन 50 लाख थॉट में से कोई एक थॉट का सच हो जाना, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर तुमको मैथ अच्छे से आता हो, तुमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो, तो 50 लाख में से एक, यानी 1/50 लाख, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 0.000000000000000002, ऐसा करके कुछ। तो ये कहाँ का लॉ हुआ भाई? लॉ का मतलब होता ही क्या है? लॉ का मतलब होता है जो काम करे, हर बार काम करे। चलो हर बार नहीं काम कर रहा, 100 में से 90 बार तो काम करे। 90 छोड़ो, 50 बार तो काम करे। 50 भी छोड़ो, 10 बार तो काम करे। लेकिन ऐसा नहीं। यकीन मानो, अगर ये 10% भी काम कर रहा होता ना, 10% छोड़ो, 1% भी काम कर रहा होता ना, तो लोग आज मतलब
बहुत खुश होते हैं, उनके पास हर वो चीज होती जो वो चाहते हैं। इवन तुम्हारे पास सोचो ना, तुमको अच्छे से पता होता कि सिंपल सा मैथ का कैलकुलेशन है, 100 थॉट्स लाने, 100 में से एक थॉट्स का सच होना ही है हर हाल में। तो तुम 100 बार वही थॉट्स लाते, 100 बार वही थॉट्स लाते, एक बार तो सच हो जाता ना, यानी तुमको जो जाते वो मिल जाते। तुमने कितनी टेक्निक फॉलो की, पता नहीं क्या क्या, मतलब सारे कर्म कांड किए, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन तुम कहोगे यार फिर लोग इसके बारे में इतना अच्छा क्यों कहते हैं, इसकी इतनी किताबें क्यों बनी है, इस पर मूवी बनी है, और बहुत से लोग इसका पॉजिटिव बोलते हैं। तो ठीक से नोटिस करो, कौन सबसे ज्यादा पॉजिटिव बोलता है, पता है कौन? सबसे पहले तो वो लोग जो यूट्यूब पर चैनल्स खोल के इसका बैठे हैं। तो वो क्यों बोलेंगे पॉजिटिव? क्योंकि उनका धंधा ही इसी से चल रहा है, उन पर व्यूज बहुत सारे गिर रहे हैं, तो क्यों इसको बुरा बोलेंगे? उनको पता है लोगों की ये कमजोरी, इसका फायदा उठाना चाहिए। जो कोर्सेज बेचते हैं, एक एक कोर्सेज की टिकट 5-5 लाख रुपए है एक सेमिनार की, तो क्यों बोलेंगे? इवन वो उसके बारे में तर्क भी देंगे कि अगर कोई बुरा, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्कैम है, तो अगर ऐसे कोई और बोलता है तो वो तर्क ऐसा ऐसा दे देते हैं कि तुमको लगेगा हाँ भाई ये बंदा सही बोल रहा है, ये चूतिया है जो बोल रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्कैम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्कैम नहीं है, ये काम करता है। भैया उन लोग का धंधा है। और सबसे अच्छा तो काटा सबसे पहले रोंडा ब्राउन ने। उसको अच्छे समझ में आ गया कि ह्यूमन का जो नेचर है ना, वो बहुत ही आलसी टाइप का। वो मेहनत नहीं करना चाहता, वो बस चाहता है कि चीजें आसानी से मिल जाए। ज्यादातर इंसान हमेशा ख्याली पुलाव पकाते हैं, तुम भी पकाते होगे क्योंकि मैं भी पकाता था। तो अगर थोड़ा सा उसमें तड़का और मिल जाए कि ख्याली पुलाव जो पकाते हो उससे सच में पुलाव मिल जाएगी। भाई कहने ही क्या है कि मतलब बस कुछ करना ही नहीं है, मेहनत ही नहीं करनी है, बस तुमको सोचना है सोचना है सोचना है, और तुमको चीजें मिल जाएगी। तो सोचने में कौन सी मेहनत? तो दबा के किताबें बिकना शुरू हुई, दबा के वीडियोस चलने शुरू हुए, दबा के कोर्सेज बिकना शुरू हुए, और अभी चल रहे हैं और आगे चलते रहेंगे, इसका कुछ हो नहीं सकता। तो आई थिंक इतने में तुमको समझ में आ गया होगा कि यार 50 लाख में से एक थॉट सही हो रहा है, वो भी उसकी गारंटी नहीं है कि सही हो या ना हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.00000। अब मैं क्या ही बोलूँ कि सबसे नल के बराबर ही हो गई, तो कोई मतलब नहीं। और पता है इसके भरोसे जब मैं बैठा रहने का, मैंने पहले बताया था कि इसके भरोसे में बैठा था, अगर तुम इसके भरोसे बैठे रहोगे तुम्हारे लिए में कुछ होगा नहीं, तो फिर किया क्या जा सकता? किया यह जा सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में से ATTR को काट दो, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, लॉ ऑफ एक्शन। लॉ ऑफ एक्शन जो है इसकी प्रोबेबिलिटी पता है कितनी है? हमेशा 50-50, 1/2। यूट्यूब पर मैंने वीडियो बनाया, या तो ये चलेगा या तो ये नहीं चलेगा। यूट्यूब पर मैंने चैनल बनाया, या तो ये चलेगा या तो नहीं चलेगा। तुम अब एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो, या तो एग्जाम में पास हो गए, नहीं पास हो गए। लेकिन अगर तुम सोच लो कि मैं एग्जाम में बिना पढ़े ही पास हो जाऊं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी अब ना कि बराबर है ना। जब तुम पढ़े नहीं हो लिखोगे क्या, तुम्हारा होगा क्या? लेकिन जब तुम पढ़े हो तो कॉन्फिडेंस रहता है, और इवन तुम लिख के भी आते हो। और अगर तुम नहीं करोगे तो भाई प्रोबेबिलिटी पता है कितनी होगी? शायद लाखों में एक या करोड़ों में। जैसे बोल सकते हो कोरोना टाइम में देखो, बच्चे बिना एग्जाम दिए ही पास हो गए थे। अब उसको कईयों का लॉ प्रोटेक्शन बोल दो, कईयों ने सोचा होगा कि यार मुझे एग्जाम ना देना पड़े, काश मुझे एग्जाम ना देना पड़े और मैं पास हो जाऊं, या मैं पढ़ने में बहुत गधा हूँ, गधी हूँ, और एग्जाम ना देना पड़े और मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए। तो कोरोना ने इसको पॉसिबल कर दिया। अब ये पॉसिबल कितना हुआ, ये पता नहीं कितनी बार एग्जाम, कितनी बार हुए होंगे अब तक लाइफ में, कितनी एग्जाम से होंगे, उनमें से सिर्फ एक एग्जाम में ऐसा है, और आगे पता नहीं अब होगा कि नहीं होगा। तो तुम खुद ही सोच लो कि उसकी प्रोबेबिलिटी हैपन होने की क्या है। अब इससे ज्यादा मैं और समझा नहीं सकता, तो बात करते हैं लॉ ऑफ एक्शन पे। इसकी प्रोबेबिलिटी 50-50 है। अच्छा मुझे समझ में आ गया यार कि लॉ ऑफ एक्शन की प्रोबेबिलिटी 50-50 है, तो इसी पे क्यों ना चला जाए? अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, चलेगा। 50% चांस आ गया ना एटलीस्ट कि चलेगा, मतलब तुम कंफर्म तो हो गए कि चलेगा। अब मुझे भी अच्छे से पता है ये चलेगा, तुम्हें भी अच्छे से पता है ये चलेगा, क्योंकि प्रॉपर जब चैनल मतलब वीडियो डालता रहूंगा तो एक दिन ये चलना ही है, तो ये चलेगा। और अगर नहीं करूंगा तो नहीं चलेगा अपने आप, तो कोई यूट्यूब आने वाला नहीं है। तो ये सिर्फ मैंने एक यूट्यूब का एग्जाम्पल दिया, अच्छे पढ़ाई का एग्जाम्पल है, अच्छे किसी भी चीज को लेंगे। यानी कि लॉ ऑफ एक्शन हमेशा 50-50 रहता है, मतलब दो में से एक बार चीजें तुम्हारी फेवर में जानी चाहिए। अगर तुम कुछ करने की ठान लिए और ठानने के बाद उसको करना शुरू कर दो, तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी तुरंत 50-50 हो जाती है। अब या तो ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ सोचते हो कि काश ऐसा हो जाए,
तो फिर ऐसा होगा या ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता, वो नहीं ही होगा, क्योंकि उसके होने के चांसेस तो नहीं है, लेकिन ना होने के बहुत सारे इनफिनाइट चांसेस हैं। लेकिन जब तुम ठान लेते हो कि ये चीज करूंगा, तो उसके होने के भी और ना होने के भी चांसेस एकदम इक्वल रहते हैं। वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से इतना काफी है, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक स्कैम से ज्यादा कुछ नहीं है। और जब तक तुम इसके भरोसे रहोगे ना, तुम्हारा चूतिया कटता रहेगा। यूट्यूब पर वीडियोस देखना बंद करो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, क्योंकि उनके व्यूज इसी से आ रहे हैं, तो वो चढ़ाएंगे ही इस चैनल पर, और फेक कहानियां भी बनाएंगे, हो सकता है कई सच्ची कहानियां भी हो। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, ये बस थॉट से ज्यादा और कुछ नहीं है। 50 लाख में से एक थॉट कोई सच होता है, और वो भी जब सच होता है तुमको याद आ जाता है कि अरे मैंने तो सच चाहा था। तो भाई इसके भरोसे मत हो, इसके भरोसे रहोगे तो हमेशा तुमको चीजें नहीं मिलने वाली। लेकिन अगर लॉ ऑफ एक्शन के भरोसे रहोगे, तो तुमको मोस्ट ऑफ द टाइम चीजें मिलने वाली। या यूं कहो कि अगर तुम 100 चीजें पकड़ो जिसको बस चाहते हो कि ऐसा हो जाए, और 100 चीजें पकड़ो जिसको तुम करना चाहते हो, जो तुम्हारे कंट्रोल में, जिसको तुम रियलिटी में बदलोगे, उसमें से मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 चीजें ऐसी होंगी जो तुमको मिल जाएंगी लॉ ऑफ एक्शन से। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से शायद ही एक मिले, हो सकता है एक मिले, मतलब 0 चांस है उसमें से, 100 थॉट्स में से कोई एक थॉट की सच होने के। लेकिन लॉ ऑफ एक्शन में 100 चीजें पकड़ते हो और 100 चीजों में एक्शन लेते हो। लेट सपोज तुम 100 बार एग्जाम्स देते हो, या 100 बार कोई बिजनेस स्टार्ट करने का ट्राई करते हो, तुम्हारा एटलीस्ट 10 बिजनेस चल जाना है, 100% चल जाना है, तो ये भी तुमको अच्छे से पता है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तुम 100 थॉट्स लाओगे, एक की भी होने की गारंटी नहीं है। बस इतना ही है आज के लिए। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर तुम्हारा लाइफ रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन, कोई सा भी, उसको कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और अपने इंस्टा आईडी पर अपलोड करूंगा। और टॉपिक बड़ा रहा तो यूट्यूब पर वीडियो बनाऊंगा, तो तुम्हारे सवाल का जवाब कमेंट में नहीं, वीडियो फॉर्म में मिलेगा। तुम्हारा कोई सा भी क्वेश्चन है, पूछो, अगली वीडियो में मिलते हैं।